नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। 1 अक्टूबर 2021 यानी आज से ही भारत में रुपए पैसे से संबंधित जुड़े 9 बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों से आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नियमों के आने से आपको कुछ राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इन नियमों में आर्थिक बदलाव से आपकी जेब भी प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय और बैंकिंग से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एटीएम, दिल्ली में निजी शराब दुकानें, कुछ बैंकों की चेकबुक, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम आदि शामिल हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले आपको चेकबुक के बारे में बताते हैं। 3 बैंकों के ग्राहकों पर असर। आज से 3 बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद के पुराने चेकबुक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशनर MICR और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC अमान्य हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है। आपको डीमैट खाते के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें डीमैट व ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए निवेशकों को अब नॉमिनेशन की भी जानकारी देनी होगी। वहीं ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों की मंजूरी जरूरी है। 1 अक्टूबर 2021 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए एक नया नियम लागू हो रहा है। RBI के आदेश के मुताबिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट या क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक उसे अपनी मंजूरी न दे दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास ऑटो डेबिट का मैसेज भेजना होगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं गैस सिलेंडर के दाम भी बदलेंगे। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में भी अंतर होता है। दिल्ली में इस साल LPG सिलेंडर 1 जनवरी से 694 रुपए का था, लेकिन यह बढ़कर 884.50 रुपए का हो गया है। यानी इस साल तक अब इसमें 190.50 रुपए की तेजी आई है। मौजूदा समय में कोलकाता में इसका दाम 9 से 11 रुपए, मुंबई में 884.50 रुपए और चेन्नई में 900.50 रुपए है। गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती है और इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। आपको जमा करने होंगे जीवन प्रमाण पत्र। 1 अक्टूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण पत्र केंद्रों में जमा कराना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है जहां पेंशन आती है। वहीं पोस्ट ऑफिस के नियम में भी बदलाव आ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस ने ATM कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं जो आज से लागू होंगे। 1 महीने में ATM पर कितने वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन किए जा सकते हैं, इसमें भी बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर 2021 से ATM या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए होगा। इस पर GST भी लगेगा। यह शुल्क 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। साथ ही इंडिया पोस्ट अब अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों को भेजे गए SMS अलर्ट के लिए भी शुल्क वसूलेगा। SMS अलर्ट भेजने के लिए सालाना GST सहित 12 रुपए चार्ज किया जाएगा। वहीं ATM कार्ड के खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपए के साथ GST का भी भुगतान करना होगा। इसी तरह ATM पिन गुम हो जाता है तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने के लिए 50 रुपए और GST शुल्क लिया जाएगा। यदि बचत खाते में राशि की कमी के कारण ATM या POS ट्रांजैक्शन में गिरावट आती है तो ग्राहक को 20 रुपए और GST का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, डाक विभाग ने ATM पर किए जा सकने वाले मुफ्त वित्तीय लेन देन की संख्या को भी सीमित कर दिया है।
इंडिया पोस्ट 5 मुफ्त लेन देन के बाद प्रति लेन देन 10 रुपए और जीएसटी वसूलेगा। वहीं अन्य एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 मुफ्त या गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त लेन देन के बाद 20 रुपए के साथ जीएसटी शुल्क लगेगा। आपको बता दें, दिल्ली में निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली में 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2021 तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। नया नियम केंद्र शासित प्रदेशों की एक्साइज नीति के तहत लागू होने जा रहा है। इस अवधि में सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुल सकेंगी। 17 नवंबर 2021 से निजी शराब की दुकानें फिर से खुलने लगेंगी। आपको बता दें कि अपना एटीएम बंद करेगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आज से अपनी एटीएम की सेवाएं बंद कर देगा। बैंक ने ग्राहकों को अन्य बैंक एटीएम में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने का विकल्प दिया है। इस संदर्भ में बैंक ने कहा कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से सूर्योदय बैंक का एटीएम 1 अक्टूबर से काम नहीं करेगा। मालूम हो कि 30 जून तक सूर्योदय एसएफबी के पास कुल 555 बैंकिंग आउटलेट थे, जिनमें से 97 लायबिलिटी फोकस आउटलेट थे और कुल कर्मचारी की संख्या 30 जून तक 5072 थी। अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन जनरेशन, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, बैंक इंक्वायरी आदि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए उपलब्ध होंगी। वहीं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी नए नियम लागू होंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए अगले महीने से नगद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के आदेश के अनुसार लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और 2 अक्टूबर 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अगर FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर अनुपालन या लाइसेंस नहीं होने का संकेत होगा। वेतन का 10% निवेश जरूरी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड की इकाई में अपने ग्रॉस वेतन का 10% हिस्सा निवेश करना होगा। भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड सेबी का इस संबंध में नया नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रहा है। अक्टूबर 2023 से निवेश की मात्रा को 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।